भाई हम लौंडों की ना एक खासियत होती है, हम में ना ईगो कूट कूट के भरा होता है, ठीक है। और पता है हम लोग ऐसे होते हैं कि 8 फुट का आदमी उससे बढ़ जा तेरी गेंद फाड़ दूंगा गेंद, भाई वो तुम्हारी गेंद मान लेगा। वो इसलिए कुछ नहीं कह रहा है क्योंकि वो तुम्हें बच्चा समझ लिया है। भाई ये मतलब हम लोग ये नहीं समझते कि सामने है भाई, कभी कभी पत्थर से शर्म, तू मुझे तुझे फोड़ के रख दूंगा, तू मुझे ठोकर मारेगा, पत्थर फाड़े। वो पत्थर भी क्या होता है कि चढ़ वे चूतिए आगे जा। भाई हम लोगों को कुछ समझ नहीं आता, जब हम ईगो में होते हैं ना तो हमें कुछ समझ नहीं होता। लेकिन लौंडों के ईगो धराशायी होता है, पता है कब? जब 5 फुट 2 इंच की सुकन्या अपनी छोटी छोटी सी आंखों को बड़ा करके दिखाती है, तब भाई इनका ईगो धरती चाटता फिरता है, बिल्कुल चाट ले आता है, पूरी धमी साफ कर देता है चाट के। भाई खौफ से ये कांपने लगते, बेबी माफ कर दो बेबी, गलत आज के बाद नहीं करूंगा, माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई माफ। लेकिन भाई इनका ईगो एट अ पीक पॉइंट पे कब पहुंचता है? जब ये लोग ना नशे में होते हैं, तब इनका ईगो पीक करता है, बहुत हैवी पीक करता है। ये तेरा भाई यार ठेका खरीदेगा, ठेका कितने का है ठेका, कितने पूछ के है ना, कितने का तेरा भाई पूरा ठेका खरीदेगा, तुम लोग पियोगे, तुम लोग तुम्हारा भाई खरीदेगा। 20 मिनट पहले इस लोड़ू से 10 रुपए मांगे थे, इसको इसकी बाप की किडनी का ऑपरेशन याद है कि भाई बाप को पथरी है, समझो थोड़ी भाई, माँ की आंखें, मतलब 10 रुपए में इसकी बाप की पथरी का ऑपरेशन हो रहा था, इसकी माँ की आंखें की रोशनी वापस आ रही थी। और भाई बात यहीं तक नहीं रहती, नशे में ना ये लोग पता नहीं कहां से इनका पीक मेल ईगो आ जाता है। भाई जिन आंखों को देख के इनका मूत निकल जाया करता था, उसी आंख के बारे में बोल रहे कि तेरी ये बटरे जैसी आंखें फोड़ दूंगा मैं चुड़ैल, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी। भाई ये लोग कुछ नहीं समझते थे उस समय, ये लोग कुछ नहीं समझते हैं, ये लोग नशे में कुछ भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। लेकिन भाई ऐसे ही मेरा एक दोस्त था हर्षु भाई, बहुत सीधा सा, बहुत चूतिया बंदा था। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त था, लेकिन भाई मैं बहुत करीबी था वो मेरे, है सॉरी मतलब है अभी भी है, ठीक है, मरा नहीं है भाई, है अभी भी जिंदा है मेरा दोस्त हर्षु भाई, बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, है बहुत अच्छा दोस्त है। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो इसका मेरे पास फोन आया, मैंने कि यार क्या हो गया, कहते हालू, मैंने कहा हाँ भाई क्या हो गया, कहते भाई कहाँ है, मैं घर पे हूँ, कहला भाई अपने ग्राउंड जा। भाई ग्राउंड हमारा एक था जहाँ पे हम बैठे रहते थे, तो ये मुझसे कह रहा, मैंने कहा यार ग्राउंड में क्या करेंगे, कहते भाई तू अजय जल्दी, मैं क्यों भाई कुछ रीजन तो हो, कह जल्दी आजा, जितना बोला तक। मैंने कहा ठीक है भाई आ रहा हूँ। भाई मैं पहुंचा ग्राउंड, और भाई मैं आपको एक चीज बताऊं भाई, मैंने ना कुछ लोगों के मुंह से ये कहते हुए सुना है कि लड़कों में ना इमोशंस बिल्कुल नहीं होते। झूठ कहते हैं वो लोग, इमोशंस होते हैं लेकिन उन्हें दबा दिया जाता है घर वालों की मजबूरी के नीचे, उनके सपनों के लिए। भाई हम ना थोड़ा अपने आप के बारे में नहीं, थोड़ा अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, इसलिए हम आदमी हैं, ठीक है ना, इसलिए हम आदमी हैं। भाई फिर मैं जैसे तैसे करके जल्दी से ग्राउंड पहुंचा, मैंने कि भाई पता नहीं क्या हो गया, हो सकता है अंकल को ऑपरेशन की जल्द से जल्द जरूरत हो, भाई के पास पैसे ना हो, तो मुझे फोन कर रहा है कि भाई कुछ जुगाड़ हो सकता है। कि मैंने कहा कि पहले ही जुगाड़ लगा लेता हूँ, भाई अपनी तरफ से तो तैयार रखे ना अपन, पहले ही जुगाड़ लगा के चलते हैं, सही है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि पहले ही जुगाड़ लगा लेता हूँ, तो मैंने 2-3 लोगों को फोन लगाया और मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए, मेरे पास लगभग 20 रुपए इकट्ठे हो गए थे। और मैंने जब उसको देखा ना, इतना परेशान भाई, इतना परेशान, इतना मैंने उसको जीवन में परेशान नहीं देखा। तो मैंने पहले सोचा कि देखो भाई बाप की पथरी का ऑपरेशन तो बाद में होगा, अभी तो नहीं ही होगा, इतनी तो मैं कह ही सकता हूँ, ठीक है। और भाई परेशान अभी है, तो इसकी परेशानी के हल तो अभी करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा 20 रुपए है, बेहतरीन 2 सिगरेट लेके जाता हूँ, एक मैं एक भाई, दोनों का काम, परेशानी दोनों की खत्म। क्योंकि भाई इसकी बातें सुन के भाई टेंशन तो मुझे भी हुई, मुझे भी थोड़ा हल्का होने की जरूरत थी। तो मैंने कहा कि वो दोनों भाई काम चला लेंगे, चलो।
तो मैं पहुंच गया पनवाड़ी के पास। मैंने उससे कहा कि 2 सिगरेट दो। कहता 26 रुपए 26। मैंने कहा भाई तू हिसाब क्यों बड़ी मुश्किल से तो 20 रुपए मांगे लोगों से। कहने लगा 26। मैंने कहा यार अब 6 रुपए और कहाँ से करूं। तो मैंने सोचा हर्षी से मांग लेता हूँ। ये भी तो ये का भाई देखो भाई कॉन्ट्री तो बराबर होगी ना, ठीक है भाई कॉन्ट्री तो हम लोगों को बराबर करनी चाहिए ना। वो मैटर दूसरा हो लेकिन कॉन्ट्री तो अभी बराबर होगी। तो मैंने इसको फोन किया, मैं भाई 6 रुपए डाल देगा क्या? कहता हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल कुत्ते की आवाज में क्या कहता हाँ ठीक है डाल लो। भाई इसने मुझे 6 रुपए डाल दिए। मैंने जल्दी से लिया अपना सामान और वो दुकान वाला इतना नीच भाई, ये बात है वो पहले नहीं बता सकता। पहले भैया माचिस ले जाओ। मैंने कहा भाई तू मुझसे 2 मिनट पहले कह देता, मैं उससे 7 डलवा लेता। 6 की जगह 7 का भोगी हो जाता भाई। तू अब बोल रहा भाई मेरे पास नहीं कि फालतू में तू मेरा बजट क्यों बढ़ा रहा है भाई? बजट क्यों बढ़ा रहा है भाई? 2 तिल्ली दे दे, हम उसमें काम चला लेंगे। तू 2 तिल्ली दे भाई ने उस हमको 2 तिल्ली दी। फिर मैं गया ग्राउंड में, ग्राउंड पहुंचा भाई कुत्ते की तरह रो रहा। कुत्ते भाई इसको रोना भी ऐसे ऐसे कर भाई। मैंने की अब पता नहीं क्या हो गया भाई। मैंने कहा यार कहीं इसका बाप मर तो नहीं गया। मैंने कहा शिट माचिस तो ले आनी चाहिए थी, सुबह काम पड़ती। लेकिन भाई मैंने सोचा कि अभी फालतू बात नहीं सोच। मैंने कहा इसके पास जाता हूँ, पास जाके बात करेंगे कि क्या मैटर है। तो मैं इसके पास गया। तो अब मुझे समझना है कि भाई इसके कंधे पे हाथ रखूं या इससे बोलूं है चूती क्या क्या कर रहा है, या फिर इससे का नाम लूं कि ओए हर्ष क्या कर रहा है। भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसको बुलाऊं तो बुलाऊं कैसे। तो मैंने सोचा कि करते हैं कुछ, ठीक है। तो मैं फिर लात मारा कि ये किस कुत्ते का पिल्ला पड़ा हुआ है। साइड हट। कहने लगा भाई, मैं ओ भाई सॉरी मैंने देखा नहीं कि भाई तू है। मैंने कहा सॉरी भाई गलती हो गई। मैंने उसको उठाया, मैंने कि भाई मैंने उसके झटकारा, कीचड़ थी बगल में, कीचड़ में कब गया। फिर मैंने उसे उठाया, मैंने की चुप 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 क्या हो गया। कहता भाई बहुत बुरा। मैंने की चुप रहे कुत्ते की तरह तुम मत रो, पहले बता तो क्या हो गया। कहने लगा उड़ा ले मेरा मजाक जितना उड़ाना है। कहने लगा जिस दिन मैं चला जाऊंगा ना उस दिन तेरे को मेरी अहमियत का एहसास होगा। तुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तुझे एहसास होगा कि तेरा इतना अच्छा दोस्त सिर्फ मैं हूँ। तुझे यही चीज का एहसास। मैंने कहा पहले तो मुझे हंसी आ गई। मैं अच्छा ये अच्छा है। फिर मुझे लगा कि भाई कैसी बातें कर रहा है। फिर मैंने उससे कहा कि भाई वो सब तो ठीक है, एहसास ये शब्द तुझे किसने सिखा दिया। कहने लगा नहीं भाई तू भाई हंस ले, तुझे जितना हंसना। मैं कि भाई मैं तो हंस। मैंने कि भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, तू क्या हो गया बता। तो भाई ये गया, ये खड़ा हुआ। हमारे ग्राउंड में ना एक ट्रक खड़ा हुआ था पिछले लगभग 20 सालों से। 20 साल से वो हट नहीं पा रहा था। हम उसे बहुत हटाने की कोशिश, हम उसके टायर खोल के ले गए थे भाई हम, लेकिन वो किसी ने हटाया नहीं। क्या पता किसका ट्रक था भाई ये उसके नीचे जाके लेट गया। कहने लगा आज ये ट्रक के नीचे आ गए मैं दब जाऊंगा, आज नहीं बचूंगा भाई, आज तो खत्म। तुम लोगों को तभी मेरी अहमियत होगी, मेरी कमी का एहसास होगा। मैंने कहा भाई पिछले 20 साल से तो हटा नहीं, आप क्या हटेगा। मैं कि भाई अब चल जाए तो थोड़ा बाहर खड़ा करवा दियो, क्रिकेट खेलने में दिक्कत होती है बहुत। भाई ये और ज्यादा रोने लगा। मैंने की सुन भाई, मैं कि क्या हो गया। कहने लगा नहीं भाई मैं जा रहा हूँ। मैं कि भाई हाईवे छोड़ दे दिया हूँ, वहां से चला जाना जहाँ जहाँ वहां चलते हैं ट्रक, ये तो खड़ा है भाई सालों से। कहने लगा भाई तू भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैंने कि भाई तो तू बात ही ऐसी कर रहा है, तू मुझे एटलीस्ट पता हुआ क्या बात क्या है। तो कहने लगा भाई सिगरेट लाया था कहाँ गई। लोड़ू तुझे मतलब इतनी टेंशन में भाई, वो उसको नहीं भूलेंगे, उसे नहीं भूलेंगे, मतलब वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ होना हो वो तो जरूरी है ही। तो फिर मैंने इसको दी, इसने फूकी फाकी। मैंने कहा अब थोड़ा हाँ अब थोड़ा सुकून मिला। मैंने कहा भाई मैटर क्या हुआ, अब मुझे मैटर भी तो बता दे भाई, इतनी रामलीला हो गई, तू मुझे मैटर तो बता क्या हुआ क्या है। तो कहता भाई मेरी बंदी। मैंने कहा चुप बेचूती, बस हो गया जा जब हो गई भाई।
अगर लौंडा चूतिया हो और किसी के प्यार में पागल हो तो भाई उसकी बात कभी मत सुनियो, वो आपको सब बताएगा, इसकी माँ की उसकी भाई नहीं सुनना हमें, नहीं इतना टाइम नहीं भाई, मेंटली पागल हो जाओगे आप लोग, ठीक है, बिल्कुल मत सुनना भाई। मना हाथ जोड़ लेना, पैर पैर पकड़ लो कि भाई मत सुना भाई, तेरे हाथ पैर भाई मेरे को स्ट्रेस मत दे भाई, तू चला जा भाई। भाई मैं वहां से बच के जो भागा हूं ना, मैंने ना सुनी भाई, मैंने कहा भाई तेरी जान तू जान भाई, मुझे मतलब नहीं भाई, इन लफड़ों में नहीं पड़ना भाई। मैं खुद स्ट्रेस में चलता हूँ हर कभी, मुझे कुछ ओवर थिंकिंग की बीमारी है, मैं हर कभी हर कुछ सोचने लगता हूँ, मैं इन चीजों में नहीं पड़ सकता, ठीक है। तो मैं भाग गया, मैंने कि भाई मुझे नहीं सुनना, तू जान तेरा काम जाने भाई। जैसे तैसे करके मैं घर पहुंचा, सुकून से सो गया। मैंने कहा बाहर में जाए फोन बंद कर लिया कि मुझे नहीं सुननी इनकी रामलीला। तो मैसेज करता कि भाई 7 रुपए तो लौटा दे। मैंने कहा मैंने तो तुझसे लिए ही 6 थे, कहना 1 रुपए की चिंगम मेरे को खानी है।